सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं एक नए विषय को लेकर के। और यह विषय है हम महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत। करवा चौथ व्रत कैसे करना है, करवा चौथ व्रत का क्या मुहूर्त है, करवा चौथ व्रत का क्या चंद्रमा का उदय होने का क्या समय है, क्या क्या सामग्री लगती है, क्या ना करें क्या करें, कैसे इसकी पूजा संपूर्णता से हम लोग कर सकें, सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो आपसे शुरू करने से पहले आपसे कृपया एक निवेदन है कि आप हमारे अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हमारे वीडियो पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच जाएगी। तो आइए चलते हैं करवा चौथ। करवा चौथ विशेष। तो करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रहती हैं और शाम को चांद के दर्शन के बाद पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना करती है। करवा चौथ केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि परिवार में प्रेम, विश्वास और समर्पण का भी प्रतीक है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पूजा के लिए विशेष थाली सजाती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की परंपरा उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पर, विशेष रूप में राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेश की पूजा करती हैं। यह परंपरा शुद्धता, त्याग और दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ केवल उपवास का दिन नहीं है बल्कि यह दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का पर्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन का व्रत रखने से पति की आयु लंबी और स्वस्थ रहती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास रहता है, परिवार में समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। करवा चौथ केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि यह दाम्पत्य सुख और समृद्धि का भी बहुत बड़ा दिन होता है। अगर देखा जाए कि करवा चौथ 2025 में करवा चौथ कब है और कब ये मनाया जाएगा, तो पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर रात 10:54 होगा। इसका समापन 10 अक्टूबर शाम 7:48 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत शुक्रवार को 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसका पूरा समय 5:47 से 5:57 से 7:55 तक पूरा समय इसके पूजा के शुभ मुहूर्त का समय है। इस समय महिलाएं अपने पति के लिए पूजा करके और व्रत रख करके इस समय उपवास कर सकती हैं। और इसके साथ में आइए ये जानते हैं कि जब हम करवा चौथ की पूजा करते हैं तो उसमें क्या क्या सामान लगती है, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं और किन किन चीजों की सहायता से हम करवा चौथ की पूजा करते हैं, करवा चौथ की पूर्णता तक जाते हैं। करवा चौथ की पूजा में सबसे पहले आपको के लिए मिट्टी का करवा लगता है जो ढक्कन सहित रहता है। एक थाली लगती है, छलनी लगती है, दीपक लगता है, रुई, जल का लोटा, रोली, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, गंगा जल, मौली, चंदन, धूप बत्ती, फूल, फल, मिठाई और 16 श्रृंगार का सामान है जैसी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूजा के लिए कथा की पुस्तक भी लगती है। करवा माता की तस्वीर और भोग लगाने के लिए 8 पूरियां की अठावरी भी रखी जाती है। इसके साथ 8 पूरियों के साथ में चावल के बने हुए 8 लड्डू भी रखे जाते हैं। चावल और चीनी को मिला करके बने हुए लड्डू भी रखे जाते हैं। 2 करवा पूजा करने पर 2 करवा रखे जाते हैं जिसमें एक में पानी रहता है और दूसरे में ये सब सामान रहती है। कुछ सीके आती हैं, सीके इन करवा में लगा दी जाती हैं। वहां पर जो है करवा माता की फोटो लगा करके एक थोड़ा छोटा सा कलश स्थापित करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और साथ में रोली पहले जल को हाथ में लेकर के संकल्प लेना चाहिए कि आज चतुर्थी तिथि दिन ये आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, यह दिन मैं अपना नाम लेकर के यह गोत्र और मैं असंकल्प लेती हूँ अपने वैवाहिक जीवन की शुभता के लिए और स्वस्थ, समृद्धि और प्रेम बने रहने के लिए यह संकल्प लेती हूँ। आज दिन भर करवा चौथ व्रत का संकल्प लेती हूँ। इसके साथ वहीं पर चावल छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद
जो मिट्टी के कलश बने हैं हुए हैं उनको चावल और हल्दी डाल करके, चावल पिसा हुआ चावल और हल्दी डाल करके उनको रंग लेना चाहिए। चारों तरफ से रंग करके उनको रख देना चाहिए। एक में जल डाल देना चाहिए, दूसरे में आपको पूरियां डालनी है और पूरियां, कुछ पूरियां अंदर डालनी है, कुछ ऊपर रख देनी है और उसके साथ पुए भी मीठे पुए बनाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं, ये सब डालने हैं। उसके साथ में जल का लोटा भी भरा एक रखना है। शुद्ध घी का दीपक जलाना है। उसके साथ रोली सिंदूर हल्दी कुमकुम से आपको वहां गौरी गणेश की पूजा करनी है। साथ में अच्छा चावल और फल भी आप यथासंभव रखना है। धूप बत्ती और अगरबत्ती भी आपको लगानी है। चांद देखने और पूजा करने के लिए आपको छलनी भी एक थाली में रख लेना है। श्रृंगार का सामान चूड़ी बिंदी मेहंदी सिंदूर महावर जो भी आप चढ़ा सके या लगा सके पूरे 16 श्रृंगार करके आपको बैठना है। इस समय भोग के लिए मिठाई भी रख लीजिए। खाने के लिए अगर कथा पढ़ती हूँ तो आप किताब भी रख सकती हैं। कथा पढ़ने के लिए आप किताब रख लीजिए। उसके बाद जला करके वहां पर पूजा कीजिए। अगर आप कथा जानती हैं तो फिर कथा भी पढ़ सकती हैं। इसी के बीच में कथा पढ़ने के साथ साथ में आप पूरी पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद फिर जो है यह पूजा और अपना 16 श्रृंगार करें। जो भी आप है 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करके फिर आप अपने जो है छलनी भी रखे रहें, सब रखे रहें। जब आप अपनी वहां की जहां पर करवा रखा हुआ है वहां पर कथा पढ़ लेती हैं, पूरी पूजा कर लेती हैं, तो फिर आप जहां पर चंद्रमा निकलता है ऐसी जगह पर चली जाइए जहां पर चंद्रमा निकलता है। और उस समय आप क्या करें कि जो है छलनी से पहले आप चंद्रमा को देखें। सबसे पहले आप चंद्रमा को देखें। चंद्रमा के साथ में ही आप इस तारीख को 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को 7:30 बजे के आसपास 8:45 के आसपास या 8:42 के आसपास चंद्रमा निकलेगा। उस समय पहले छलनी से आप चंद्रमा को देखें। फिर आपके पति हो तो उनको देखें उसी से चंद्रमा से। छलनी से चांद को, फिर पति को देखती हैं। फिर चंद्रमा को पहले छलनी से चांद को देखना है, फिर पति को देखना है। उसी छलनी से फिर चंद्र को अर्घ्य देना है और पति के हाथों से पानी पीकर मिठाई खाकर अपना व्रत खोलना है। इसके बाद दोनों पति पत्नी साथ मिलकर भोजन करते हैं और इस तरह यह पवित्र व्रत संपन्न होता है, जिससे उसके रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। चांद को निकलता हुआ देखकर पत्नी छलनी से पहले चांद को देखती है। इसके बाद उसी छलनी से पति का चेहरा भी देखती है। फिर चांद को अर्घ्य भी देना होता है। ये सभी नियम से एक जैसा होता है। इसके बाद फिर पति पत्नी पानी को करवा से पिलाते हैं और कुछ मीठा खिलाकर उनका व्रत संपूर्ण करते हैं। अगर इस स्थिति में आपके साथ में अगर मान लीजिए इस समय पीरियड्स आया हुआ है तो पीरियड्स के दौरान फिर आप यह व्रत पूरी तरह से आप रखिए। व्रत को आप दिन भर निर्जला उपवास जाकर रख सकती हैं, 16 श्रृंगार भी कर सकती हैं, लेकिन स्वयं पूजा नहीं कर सकती हैं। किसी और से पूजा करा सकती, सामग्री छूना भी नहीं चाहिए। आप दूर बैठकर किसी अन्य महिला से पूजा करा सकते हैं और अपने पति से करवा सकती है। कथा सुन सकती है, मंत्रों का जाप भी कर सकती हैं और चांद निकलने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को खोल सकती हैं। अब जब आप इतनी पूरी पूजा कर सकती हैं तो उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आप जहां से चंद्रमा आपको दिखता है वहां से अर्घ्य दीजिए। और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप मंत्र भी कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः या ओम साम क्लीं सोम सह चंद्रमशे नमः। इन दोनों मंत्रों में कोई एक मंत्र चंद्रमा आप कर सकती हैं। उसके बाद आपको एक सुपारी लेनी चाहिए और पान लेना चाहिए। एक सुपारी, पान और अपने बालों की लट को निकाल करके उसी बाल की लट से आपको चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। एक हाथ में सुपारी, साबुत सुपारी, पान का पत्ता और अपने बालों का एक कोना लेकर दूसरे हाथ से चंद्रमा को जल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि चांदी के बर्तन से थोड़ा पानी और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से पति को अपने जीवन में कई लाभ मिलते हैं। उनके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और पति पत्नी के बीच में, दोनों के बीच में अगाध प्रेम बनता है। इस तरह इस व्रत को पूरा करना चाहिए। पूरा करके फिर भोजन करना चाहिए और फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मुझसे हो गया, जो भी मैंने पूजा की, ये सारी पूजा आपको समर्पित है। ऐसा उपवास रखकर अपने जो है वैवाहिक जीवन को में प्रेम और विश्वास बना सकती है। पति परिवार में सुख समृद्धि सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत इस तरह पूर्ण होता है। पूर्ण करने के बाद दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शिव पार्वती और भगवान और का आशीर्वाद मिलता है। चंद्रमा की
कृपा मिलती है और गणेश जी की भी कृपा मिलती है। इस दिन गणेश चौथ होती है, इस दिन गणेश जी की भी कृपा मिलती है। तो इसलिए जो है लड्डू गणेश भगवान को जरूर चढ़ाने चाहिए। यथासंभव फल, लड्डू, दूध, धूप, दीप, मिठाई और दूर्वा। धन्यवाद, प्रणाम। आज का वीडियो यहीं तक।